know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. She boys 7 bat and 6 ball for 3800. Later, she boys 3 bat and 5 ball for some. To find the cost of each bat and ball. हमने बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है. Let X be the cost of bat and Y be the cost of ball. हम मानते हैं कि बैट की कॉस्ट X है और बॉल की कॉस्ट Y. ओके, तो सबसे पहले 7 बैट 7x प्लस 6 ball 6y is equal to 3800. This is your equation number 1. This is your equation number 1. Okay, if I will do further 7x is equal to 3800 minus 6y. ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? It becomes negative. And your x is equal to 3800 minus 6y divided by 7. This is your equation number. ये 1 आ गई, ये हम इसको 2 कर लेते हैं. अब थर्ड क्या दिया हुआ है? It is given that the cost of 3 bat 3x plus and your ball of 5 ball 5y cost is equal to 7. This is your equation number 3. अब इस पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. x की वैल्यू कौन सी है बच्चे? ये वाली. Put x is equal to 3800 minus 6y by 7 in above equation. अब जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो उस पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Then what we will get? Let us see. 3800 minus 6y divided by 7 plus 5y is equal to 175. Nothing, don't write. See this. आप यहाँ पे 1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 0 0 8 3 24 4 कितना कैरी 2 3 3 9 और 11 माइनस 18y और ये 7 को इधर मल्टीप्लाई 1 को इधर, तो ये आएगा प्लस 35y डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 17. ओके, समझ आई यहाँ तक? अब आपको पता है 35y में से 18y चले जाएं तो कितने रहते हैं? अगर 35 में से 18 चलेंगे तो क्या बचेगा? 17y और ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा 11400 और ये 7 डिवाइड हो जाएगा 1750 मल्टीप्लाई बाई 7. अब हम क्या करेंगे? 17y इज इक्वल टू प्लस 11400 ये आएगा 0 35 5 3 कैरी 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52 2 कितना कैरी 5 ये 7 1 का 7 और 5 12 ये हो जाएगा 12250. आप इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा, यहाँ पे कर लेता हूँ. ये हो जाएगा आपका 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400. इसमें से हम माइनस करेंगे. देखो 12250 माइनस 11400 ये आएगा 0, ये आएगा 5, ये आएगा 8. तो कितना बन जाएगा? 850.
तो 17y इज इक्वल टू 850, y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17, 17 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा 50, 50 किसकी कॉस्ट आएगी, कोई बता सकता? ये बॉल जो है वो 50 रुपए की एक है। अब किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है हमने, बैट की। बैट की कॉस्ट क्या रखी हुई है अभी फिलहाल हमने, x। हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। जब हमें x की वैल्यू मिलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि बैट की कॉस्ट क्या है। लेट अस सी, थोड़ा मैं यहाँ पे कर लूं, इसके बाद आपने सीधा ये नीचे करना है क्योंकि जगह कम थी। ये इसके नीचे, फिर ये, फिर इसके नीचे। पुट y is equal to 50 in equation सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो x is equal to कितना है 3800 माइनस 6y, कितना निकला 50 डिवाइडेड बाय कितना है 7, ये आएगा 3800, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 30, कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 7, 3800 में से गए तो कितना बचेगा 3500, कितना 3500 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 0 0, तो ये क्या बचा 500 का। तो बैट की कॉस्ट 500 है, बॉल की कॉस्ट 50। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली जो मैथ की होती है, बी कूल माइंडेड, बिल्कुल कूल माइंडेड सोचना है। आई समझ कूल माइंड हो गए? नो, लेट अस डू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास हमने बैट की कॉस्ट जो है वो x रखी है और y किसकी रखी है, बॉल की। कहते 7 बैट और 6 बॉलें कितने की आती है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और हमें कितनी इक्वेशनों की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2। तो अब इसमें से हमें x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम 3 बैट लें और 5 बालें लें, हमें कितना पड़ेगा 1750। अगेन इफ आई विल डू, ये x की जगह वैल्यू जो है वो करें, तो ये 7 है, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आएगा 11400, 6 3 18, और ये आएगा 7 5 35। अब इसमें से ये गए तो कितना रहेगा 17y, और ये आ जाएगा 11400, ये इधर कितना आ जाएगा 1750। अब ये 7 जाके उसको मल्टीप्लाई करेगा, कहाँ पे चला जाएगा, दूसरी जगह। इस साइड डिवाइड है तो उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं लिखना, ये कैरी है। तो अब ये आ जाएगा 17y, ये भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या रहेगा हमारे पास 850 को 17 से डिवाइड करेंगे, we will get, and then we have to find the value of x, and it means that we have to find the cost of bat. बैट की कॉस्ट के लिए हमें x की निकाला होगा, y की जगह पुट करेंगे और ये कितना आ जाएगा 500। ओके, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क, नो क्वेश्चन, राइट डाउन x be the fixed charges and y be the distance covered, जितना डिस्टेंस कवर किया उसके हिसाब से। तो 10 रुपए जो है 1 किलोमीटर के हैं। तो पहली इक्वेशन आएगा एज पर क्वेश्चन, हेलो इधर देख, आगे बात निकाल रहा, मेरे को पता चल रहा है। इधर यहाँ। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ये इक्वेशन हम 1 रखेंगे और इसी में से दूसरी इक्वेशन हम करेंगे x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको मैं रखूंगा। नो,
हमें कुछ और भी कहा हुआ है। क्या कहा? सेकंड कंडीशन क्या है? इट इज फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। एक्स फिक्स चार्ज आ गया, 15 की जर्नी थी और उसको टोटल कितना देना पड़ा? 155। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। पुट x is equal to 105 minus 10y in equation in above equation। इक्वेशन थर्ड लिख लो या above इक्वेशन लिख लो। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? देखो x की वैल्यू आएगी 105 प्लस 10y माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 150। अब आपको पता ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 5y बचेगा, 155 माइनस 105 तो कितना बचेगा? 50। तो ये y इज इक्वल टू 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? फिक्स चार्जेस कितना है? 10 रुपए। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है नहीं, डिस्टेंस के हिसाब से 10 है तो फिक्स चार्जेस जो होंगे देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से हमें x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। 105 ये x की वैल्यू आएगी ठीक है। तो आपको पता है y की वैल्यू 10 है तो ये आ जाएगा आपका 105 माइनस 100 तो कितना बचेगा? 5। और अब हमने निकालना क्या है? 25 किलोमीटर में कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर चले। देयरफॉर फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? आपको पता है x तो देना पड़ेगा प्लस कितना देना पड़ेगा? 25y। आपको पता है x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5 प्लस 25 एंड y की कॉस्ट कितनी है? 10 है। तो ये कितना हो गया? 5। बोर्ड मास कहता है, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन एडिशन मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि इन दोनों को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करूंगा। ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा फिर। तो बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई होगी फिर एडिशन होगी। तो पहले हमने क्या करनी है? मल्टीप्लाई। ये बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ये होती है मगर सबसे पहले क्या होती है? मल्टीप्लाई आएगी। इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन है। एडिशन से पहले क्या करनी है हमें? मल्टीप्लाई। तो ये 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। तो कितना पैसा देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए उसको? 250 255। मतलब he or she has to pay how much money? 255 for traveling how much distance? 25 kilometers. Okay? Any question you want to ask? समझ आएगा? Clear? And the fifth part, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator and 3 is both the numerator and denominator is something. Find the let x be the numerator and y be the denominator। आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर हो, यहां ध्यान रखो, जैसे 3/4 है, ये न्यूमरेटर होता है और दिस इज योर डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर ऊपर वाला 3 होता है, डिनोमिनेटर ये हो गया। अब एज पर क्वेश्चन के मुताबिक इफ 2 is added to both numerator and denominator, हमारा x by y था, मैंने 2 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, 2 डिनोमिनेटर में ऐड किया है, and the fraction becomes
9/11 हमारी फ्रैक्शन 9/11 हो गई। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इफ आई ऐड 2 देन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ये 11 इधर आ जाएगा, 11 2 x प्लस 2 ये आ जाएगा 9y प्लस 2 ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब मैं इसको ऐसे करूंगा 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। अब x इज इक्वल टू 9y 18 में से 22 गए तो कितने रहते हैं माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 11। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन आई थी और ये आपकी सेकंड आ गई। सेकंड इधर फर्स्ट इधर ठीक है। ये x की वैल्यू निकालने के लिए है। अब हमने y की दूसरी कंडीशन पढ़नी है। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि if 3 is added to both numerator denominator it becomes 5। अगर 3 ऐड करेंगे x by y हमारी थी 3 न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया और फ्रैक्शन क्या बन जाएगी it will become 5/6। अगेन हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर करेंगे ये आएगा 6x प्लस 3 एंड ये 5y प्लस ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 ये आएगा 5y प्लस 15 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 तो ये आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू दिस इज योर। अब x की वैल्यू आपने इस पर डाली ये घर से करके लाना है आपका। दिस इज योर होमवर्क ठीक है। ये आपका होमवर्क है ये आपने घर से करना है ठीक है। इफ यू प्रॉब्लम आएगी कोई बात नहीं कल हम संभाल यहाँ तक याद रखना। इक्वेशन बन चुकी है अब सब्स्टिट्यूट करना है और हमने क्या वैल्यू निकालनी है पहली y की वैल्यू निकलेगी फिर x की वैल्यू हमने निकालनी। ओके एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क?